Good morning, my dear student. This is the Kumar Saurabh, and first of all, welcome to VS Adda. कॉन्सेप्ट क्लियर, एग्जाम क्लियर। सो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे सभी बच्चों को आज के इस क्लास में वेलकम है, स्वागत है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज जो है हम लोग एक बहुत ही प्यारे से टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है पास्ट टेंस। क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चों? पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस में आज जो हम डिस्कस करेंगे, आज जो हम जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, उस टॉपिक का नाम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। किसकी चर्चा करेंगे सर? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और मेरे प्यारे बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है, उसकी पूरी जानकारी आज की हम लोग क्लास में करेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग पहचानेंगे कैसे, ये पूरी जानकारी मेरे प्यारे बच्चों आज जो है हम लोग इस क्लास में करेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो भी बच्चे हमारे इस क्लास को देख रहे हैं वो सबसे पहले तो हमारे आज के इस क्लास के वीडियो को लाइक कर दें, और जिस बच्चे ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और मेरे प्यारे बच्चों, जो भी बच्चे आज की पूरी क्लास को अंत तक देखते हैं, अंत तक हमारे साथ बने रहते हैं, उनकी पूरी कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड जितनी भी कंफ्यूजन है मेरे प्यारे बच्चों, वो सारे कंफ्यूजन को मैं दूर कर दूंगा। तो चलिए बिना ज्यादा समय लेते हुए मैं जो है आज की अपने क्लास को स्टार्ट करता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। सो माय डियर स्टूडेंट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है? तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते किसे हैं। सो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे आप डिफिनेशन पढ़ सकते हैं। द पास्ट इंडेफिनिट टेंस ऑल्सो नोन एज सिंपल पास्ट टेंस। तो यहां पे लिखा हुआ है सर कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम एक और नाम से जानते हैं, जिसे बोलते हैं सिंपल पास्ट टेंस। मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का दूसरा एक और नाम है जिसे हम बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस। इज यूज्ड indicate a finished or completed action that happened at a specific point in time in the past। मतलब मेरे प्यारे बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज हम वहां करेंगे, उस स्थान पे करेंगे जहां पर पास्ट के किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, पास्ट के किसी स्पेसिफिक टाइम पे कोई भी एक्शन कंप्लीट हुआ होगा। कोई भी एक्शन क्या हुआ होगा सर? कंप्लीट हुआ होगा। चलिए हम इसे एक डायग्राम से समझते हैं। जैसे यहां पे डायग्राम दिया हुआ है, यह जो टाइम है मेरे प्यारे बच्चों, यह जो टाइम है वो हमारा प्रेजेंट टाइम है। कौन सा टाइम है सर? ये हमारा प्रेजेंट टाइम है। ये प्रेजेंट टाइम, ये कौन सा टाइम है सर? प्रेजेंट टाइम है। और अगर हम थोड़ा पीछे आते हैं, इसके थोड़ा पीछे आएंगे तो ये हमारा हो जाएगा पास्ट टाइम। थोड़ा आगे चले गए तो ये हो जाएगा हमारा फ्यूचर टाइम। यही होगा मेरे प्यारे बच्चों। थोड़ा पीछे आएंगे तो पास्ट टाइम और थोड़ा आगे आएंगे सो फ्यूचर टाइम। सो यू कैन सी दिस टाइप्स ऑफ द कंडीशन ऑफ द लाइक अ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। लाइक यू कैन से कि आप थोड़ा पीछे आओगे तो टाइम जो है वो बैकवर्ड में चला जाएगा, और थोड़ा आप फॉरवर्ड में जाओगे तो वो टाइम जो है वो फ्यूचर में चला जाएगा। तो जैसा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहता है, इज यूज्ड टू इंडिकेट फिनिश्ड लाइक अ पास्ट स्पेसिफिक टाइम, और पास्ट indicate completed action that happened at a specific point in time in the past। So my dear student, आप देख सकते हैं कि पास्ट टाइम में कोई भी एक्शन जो होगा वो पास्ट के किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कंप्लीट होगा, पास्ट के किसी स्पेसिफिक टाइम पे कंप्लीट होगा। वह जो इंक्लूड होगा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इंक्लूड होगा। वो किस में इंक्लूड होगा सर? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इंक्लूड होगा। जैसे मैं घर गया, मैं खाना खाया, मैं स्कूल गया, मैं पढ़ाई किया, मैं
उससे मिला, मैं उससे बात किया। तो ये जितने भी एक्शन है माय डियर स्टूडेंट, ये जितने भी आप एक्शन देख रहे हो, ये सारे एक्शन क्या है सर? ये सारे एक्शन जो है पास्ट के किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे वो एक्शन कंप्लीट हुआ है, कंप्लीट हुआ है। जैसे अ मिनट अगो, 1 मिनट पहले अगो मैंने कोई एक्शन को कंप्लीट किया। दिस मॉर्निंग, एन आवर अगो, एट 8 AM, लास्ट नाइट, यस्टरडे, अ वीक अगो, इन 2014, लास्ट वीक। ये सारे जो है मेरे डियर स्टूडेंट, ये पास्ट टाइम के एक पॉइंट ऑफ टाइम है। ये क्या है सर? पॉइंट ऑफ टाइम। मैं 1920 में उससे मिला, मैं कल रात को उससे बात की, मैं कल पटना गया। तो समझ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हैं। ये क्या है सर? सारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस हैं, जो हमें बतलाता है, जो हमें दिखलाता है कि पास्ट के किसी स्पेसिफिक टाइम पे, पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई भी एक्शन कंप्लीट हुआ है। तो आप ये समझोगे कि पास्ट में, ये पास्ट में देखो, ये सारे जो पॉइंट देख रहे हो ना, ये सारे पॉइंट देख रहे हो, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई ना कोई एक्शन क्या हुआ है सर? कंप्लीट हुआ है। क्या हुआ है? कंप्लीट हुआ है। समझ में आ रही है बातें? तो उसे जो है हम लोग क्या बोलेंगे सर? पास्ट स्पेसिफिक टाइम। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे मैं बोलूं आई केम होम, आई केम होम, मैं घर आया, मैं घर आया। तो आप बताओ, आप जो घर आए, आप जो घर आए, आपके घर आने का कोई एक स्पेसिफिक टाइम तो होगा। आपके घर पहुंचने का कोई एक स्पेसिफिक टाइम तो होगा। सुबह में होगा, शाम में होगा, दोपहर में होगा, या रात में होगा। या आप कह सकते हो सुबह के 8 बजे होगा, या 9 बजे होगा, या 10 बजे होगा, या 11 बजे होगा, या 12 बजे होगा। कोई एक स्पेसिफिक टाइम तो होगा पास्ट के पॉइंट ऑफ टाइम पे, जिस समय पे आपने घर पे एंट्री लिया, जिसमें आपने घर पे एंट्री लिया। तो जो समय, जिस समय में आप घर पे एंट्री लिया, उसी पॉइंट ऑफ टाइम को, उसी स्पेसिफिक टाइम को हम इंडिकेट करने के लिए हम मेरे प्यारे बच्चों पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि द पास्ट इंडेफिनिट टेंस, आल्सो नोन एज सिंपल पास्ट टेंस, is used to indicate a finished or completed action, finished or completed action that happened at a specific point in time in the past, point in time in the past। उसे क्या बोलेंगे सर? उसे हम बोलेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट के जिस समय पे, पास्ट के जिस समय पे कोई भी एक्शन खत्म हुआ, कोई भी एक्शन समाप्त हुआ, उसके समाप्त होने का जो समय होगा, समाप्त होने का जो समय होगा, जो पॉइंट ऑफ टाइम होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे सर? उसे हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलेंगे। उसे हम लोग क्या बोलेंगे सर? पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज करने के लिए हम पास्ट के स्पेसिफिक टाइम को शो करना होगा। तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। क्या करेंगे सर? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज हम करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब सवाल उठता है कि सर हम समझ तो गए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, हम यूज कहां करेंगे। अब सवाल उठता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज हम करेंगे कैसे सर, हम करेंगे कैसे? तो इसकी जवाब मैं अभी आपको दे दूंगा अगले स्लाइड में। तो अगले स्लाइड में आप देखोगे स्ट्रक्चर। यहां क्या है माय डियर स्टूडेंट? यहां है स्ट्रक्चर। आप कह सकते हो एक फॉर्मूला। तो माय डियर स्टूडेंट, स्ट्रक्चर पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए आपको जो है अलग अलग सेंटेंस को बनाने के लिए आपको अलग अलग फॉर्मूलाज, अलग अलग स्ट्रक्चर का प्रयोग यूज करना होगा। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए आप यूज करोगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म
प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मीन सर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब वर्ब का सेकंड पैटर्न गो, वर्ब का सेकंड पैटर्न गो, वेंट, गॉन, ये हो गया वर्ब का थर्ड फॉर्म। समझ में आ रही है बातें बच्चों? तो ये होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हो गई वर्ब की सेकंड फॉर्म और ये हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये है आपकी अफर्मेटिव सेंटेंस की फॉर्मूला। क्या है सर अफर्मेटिव सेंटेंस की फॉर्मूला? सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑफ सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लाइक ही शी लुक्ड एट मी, उसने मुझे देखा। आई बोट स्मार्ट वॉच फ्रॉम अमेजोन, मैंने अमेजोन से स्मार्ट वॉच खरीदा। राधा सेंग अ सॉन्ग, राधा ने गाना गाया। इलेक्ट्रिसिटी वेंट आउट, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो चला गया। सो मेरे प्यारे बच्चों, यह जो है बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बनाने के लिए, सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। सिंपल स्ट्रक्चर है सर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और आपको पता ही है वर्ब का सेकंड फॉर्म, सॉरी वर्ब का सेकंड फॉर्म जो है, वर्ब का सेकंड फॉर्म जो है वो पास्ट टेंस को शो करता है। वो किसे शो करता है सर? वो पास्ट टेंस को शो करता है। अब जब हम आगे बढ़ते हैं सर, तो आगे सवाल आता है निगेटिव सेंटेंस का। किसकी आता है सर? निगेटिव सेंटेंस का। और निगेटिव सेंटेंस में आप सभी बच्चों को पता है कि हम नॉट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं सर? नॉट का प्रयोग करते हैं। और नॉट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो नॉट जो है किसी भी सेंटेंस को निगेटिव बनाने में सहायता करता है। और नॉट जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले आता है। तो आप यहां देखोगे, अगर आप यहां देखोगे तो यहां तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं सर, यहां हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे सर? तो हेल्पिंग वर्ब के लिए हम प्राइमरी वर्ब डू से मदद लेंगे। और डू का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है सर? डू होता है। सेकंड फॉर्म डिड होता है। थर्ड फॉर्म डन होता है। हमें चाहिए वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो मैंने यहां से हेल्पिंग वर्ब डिड जो है मदद में यहां लेके यहां पुट कर दिया, और डिड हो गया और हेल्पिंग वर्ब के नाम पे, और आ गया नॉट, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यह स्ट्रक्चर क्या बन गया सर? यह स्ट्रक्चर बन गया सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या बन गया सर? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आप देख सकते हैं, आई डिड नॉट टेक बाथ इन दिस फाउंड, मैंने जो है इस तालाब में कभी भी बात नहीं लिया। ही डिड नॉट गिव मी हिज बुक, उसने जो है मुझे यह पुस्तक नहीं दी। द मंकी डिड नॉट क्लाइम इन द ट्री, राहुल डिड नॉट किल हिम। ये सारे सिंपल सेंटेंस है माय डियर स्टूडेंट, ज्यादा टफ है ही नहीं। तो आप जो है नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आप नॉट का प्रयोग करते हो, और नॉट जो है वो हेल्पिंग वर्ब के पहले और मेन वर्ब के, सॉरी हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले आता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले आता है कौन सा? नॉट। कौन सा? नॉट। और आप नॉट का स्ट्रक्चर इस तरह से सेंटेंस ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, स्ट्रक्चर डिजाइन कर सकते हो। कैसे सर? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो आपको पता है कि आगे जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो क्वेश्चंस पूछने का काम करता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू टाइप्स के होते हैं, एक क्लॉज एंडेड, दूसरा ओपन एंडेड। सो क्लॉज एंडेड क्या होता है सर? क्लॉज एंडेड उस क्वेश्चन टाइप्स को कहते हैं, उस क्वेश्चंस को कहते हैं जिसका आंसर हमें हाँ या ना में मिलता है, जिसका आंसर हमें हाँ या ना में मिलता है। तो यहाँ जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्लोज एंडेड है, मतलब इसका आंसर हमें चाहे तो यस मिलेगा चाहे नो मिलेगा।
और इसका स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है सर, स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है सर। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब के नाम पे डिड आ गया, इसके बाद सब्जेक्ट आ गया, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट और इसके बाद क्वेश्चन मार्क। जैसे डिड ही से समथिंग टू यू, क्या जो है वह तुमसे कुछ कहा, क्या 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 वह जो है तुमसे कुछ कहा, तो हाँ या ना। डिड मोनिका डांस ऑन द स्टेज, क्या मोनिका ने स्टेज पे डांस किया, हाँ या ना। इसमें जवाब आपको किस में मिलेगा सर, इसमें चाहे आपको जवाब यस में मिले या नो में मिले, चाहे यस में मिले या नो में मिले। डिड यू रीच द स्टेशन एट 10 o'clock, क्या तुमने 10 बजे तक, क्या तुम 10 बजे तक स्टेशन पहुंचे, तो यस या नो में जवाब आपको मिलेगा। डिड यू रीड दिस बुक, क्या तुमने इस पुस्तक को पढ़ी, यस या नो में आपको इसका जवाब मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप क्लॉज एंडेड को आप इस तरह से सेंटेंस डिजाइन कर सकते हो। अगर आपको लिसनर से मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको लिसनर से हमें हाँ या ना में जवाब चाहिए, तो हम जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्लॉज एंडेड सेंटेंस का यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे। और उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा सर, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब के नाम पे डिड, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसी की जब आगे आप बढ़ोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको दिखेगा ओपन एंडेड। क्या दिखेगा सर, ओपन एंडेड। और जब ओपन एंडेड क्वेश्चंस की बात करेंगे, हमें लिसनर से ओपन आंसर चाहिए होगा, यस या नो में हमें आंसर नहीं चाहिए होगा। तो ओपन आंसर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा सर, मुझे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन वर्ड की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी आवश्यकता पड़ेगी, एक्स्ट्रा क्वेश्चन वर्ड की आवश्यकता पड़ेगी। और इसी एक्स्ट्रा क्वेश्चन वर्ड को हम WH फैमिली भी बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं सर, WH फैमिली भी बोलते हैं। और WH फैमिली के अंडर में बहुत सारे वर्ड आते हैं, जैसे वोट, जैसे वॉय, जैसे हूं, जैसे वेयर, जैसे हाउ, जैसे हाउ ऑफन। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे बहुत सारे वर्ड है जो WH फैमिली या क्वेश्चन वर्ड के अंतर्गत आते हैं। और आप इसका यूज जो है सेंटेंस के स्टार्टिंग में करोगे, जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ओपन एंडेड का सेंटेंस स्ट्रक्चर कर रहे होंगे। तो क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, डिड वर्ब का सेकंड फॉर्म, इसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन मार्क। जैसे आप देख सकते हो, व्हाट डिड यू डू दिस, व्हाट डिड यू डू दिस, तुमने यह क्या किया, तुमने यह क्या किया। वेयर डिड द फादर गो, तुम्हारे पिताजी जो हैं वो कहाँ गए, पिताजी कहाँ गए। हु नॉक्ड द डोर, दरवाजा कौन खटखटाया। विच बुक डिड यू बाय, तुमने उसने कौन सी किताब खरीदी। तो इस तरह से है जो आप सेंटेंस ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, जब आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको जब ओपन एंडेड सेंटेंस बनाना होगा। उसके लिए मेरे प्यारे बच्चों, जब हमें हाँ या ना में जवाब नहीं चाहिए होगा, तो हम जो है क्या करेंगे सर, हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन वर्ड की हमें आवश्यकता पड़ेगी। किसकी आवश्यकता पड़ेगी सर, हमें आवश्यकता पड़ेगी क्वेश्चन वर्ड की आवश्यकता पड़ेगी। एंड ये सारे क्वेश्चन वर्ड इस तरह से आप यूज कर सकते हो। और जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस यूज करेंगे तो क्वेश्चन वर्ड जो है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगा। कहाँ आएगा सर, सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगा। आप मेरे प्यारे बच्चों, आप अच्छे तरीके से इसे देख सकते हैं। अब इसके आगे जब हम बढ़ेंगे मेरे बच्चा, जब हम इसके आगे बढ़ेंगे तो आगे आएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। सर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। सो देखो बच्चों, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस उस सेंटेंस को कहते हैं जिसमें क्वेश्चन वर्ड भी रहेंगे और
हमारा नॉट भी रहेगा, मतलब जिसमें हम क्वेश्चन पूछने का भी काम करेंगे, मतलब इंट्रोगेटिव का भी सेंस रहेगा और नेगेटिव का भी सेंस रहेगा। जैसे सबसे पहले स्ट्रक्चर को देखोगे ध्यान से, यहां जो है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा और मेन वर्ब के पहले नॉट आएगा। ये चीज आपको मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना होगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में कभी भी भूल कर भी आप हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट मत लिखना, वरना वो आपका जो है सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपको जो है नॉट वो मेन वर्ब के पहले आना चाहिए और सब्जेक्ट के बाद आना चाहिए, जैसा कि इस स्ट्रक्चर में आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। गॉट इट माय डियर स्टूडेंट? तो इस तरह से आप जो है अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, आप जो है इस स्ट्रक्चर को डिजाइन कर सकते हो। और इसका सेंटेंस बहुत इजी है। व्हाई डिड यू नॉट गो देयर? तुम वहां क्यों नहीं गए? तुम वहां क्यों नहीं गए? तो क्यों नहीं इंट्रोगेटिव भी और क्यों नहीं नेगेटिव भी, तो इंट्रोगेटिव भी और नेगेटिव भी रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। डिड सी नॉट गो स्कूल टुडे? क्या हुआ आज स्कूल नहीं गई? क्या हुआ आज स्कूल नहीं गई? वाई डिड दे नॉट टॉक टू यू? वह तुमसे, वे लोग तुमसे क्यों नहीं बात किए? विच फिल्म डिड यू नॉट वॉच? तुमने कौन सी फिल्म नहीं देखी? ये सारे जो आप सेंटेंस देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे सेंटेंस में इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों का मिश्रण है, दोनों का सेंस दे रहा है। तो ये चीजें जो हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जानी चाहिए, आपको अच्छे तरीके से समझनी चाहिए कि हम जो है किस तरह से इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को डिजाइन करेंगे, हम किस तरह से सेंटेंस को लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से देख ले मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से देख लेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हम जो स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हम जो स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे वो डिजाइन करेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑफ सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑफ सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं चाहता हूं कि अगर मैं आपकी क्लास ले रहा हूं, अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, सो बच्चों मैं चाहता हूं कि एक बार में ही जो है ना वो आपके दिमाग में एकदम कट से एकदम पुट हो जाए। ये नहीं चाहता हूं कि एक बार क्लास लिए फिर दोबारा उसको देखने की कोई भी जो है जरूरत पड़े। इसीलिए मैं चाहता हूं कि एक बार देखो और पूरी तरीके से उस चीज को कंप्लीट कर लो, दोबारा देखने की कोशिश ही नहीं करनी है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि अब की बार आखिरी बार एक बार पढ़ना है और फिर पूरे जिंदगी मस्ती में रहना है। तो देखिए दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए क्लोज इंडेड, तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस ओपन एंडेड के लिए क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और ये सारे के एग्जाम्पल जो है मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं और आपको पढ़ा चुका हूं। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके आगे। इसके आगे क्या है सर? तो इसके आगे है कीवर्ड्स, जिसे हम लोग बोलते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब ये कीवर्ड्स क्या होता है सर? तो कीवर्ड्स जो है इसी का टेक्निकल ग्रामेटिकली नेम है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है सर? फ्रीक्वेंसी मतलब होता है बारंबारता,
मतलब हम जिस एक्शन को जब हम बार बार करते हैं तो वह जो है उसे हम एक नाम दे देते हैं, फ्रीक्वेंसी का नाम दे देते हैं, और वही फ्रीक्वेंसी एडवर्ब के अंतर्गत आता है और इसीलिए हम उसे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वह शो करता है हमारे बारंबारता को, हमारे रिपीटिशन को, हमारे हैबिट को, ये सारी चीजें जो है वो शो करता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत। और ये कीवर्ड्स, इसी का हम एक छोटा सा प्यारा सा नाम दे देते हैं कीवर्ड्स। और कीवर्ड्स जो है वो हमें टेंस को पहचानने में मदद करता है। मतलब कुछ ऐसे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं, कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो पार्टिकुलर टेंस में ही प्रयोग होते हैं, पार्टिकुलर टेंस में ही प्रयोग होते हैं। जैसे यहां आप देखोगे, दिस वर्ड्स टेल यू व्हाट टेंस यू हैव टू यूज फॉर द simple past tense, these are expression for time in the past। तो इसमें से कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं, कुछ ऐसे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है मेरे प्यारे बच्चों, जो किसके लिए हैं, सिंपल पास्ट टेंस के लिए हैं या पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए हैं। जैसे कौन कौन से कीवर्ड्स हैं मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ago, ounce, once upon a time, in those days, one day, then, in 1980s, in 1985, like this। मतलब इस तरह से आप पास्ट इंडिफिनिट टेंस में यूज कर सकते हैं कीवर्ड्स को। इन ओल्डन डेज, इन एंशिएंट टाइम्स, इन अर्ली डेज, इन माय चाइल्डहुड, इन माई बॉयहुड डेज, टुडे मॉर्निंग। तो ये जितने भी आप कीवर्ड्स देख रहे हैं, जितने भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं, ये सारे जो हैं मेरे प्यारे बच्चों आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज कर सकते हो और आप करते भी हो, आप कर सकते हो और आप करते भी हो। यस्टरडे, मैं कल घर गया, मैं कल घर गया, तो आई वेंट होम यस्टरडे। तो आप इस तरह से ये यस्टरडे जो है वो हमें क्या बतला रहा है सर, तो यह जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस को शो कर रहा है, मतलब पास्ट स्पेसिफिक टाइम को बतला रहा है। आई वेंट होम यस्टरडे। तो इस कीवर्ड्स के द्वारा मेरे प्यारे बच्चों आप टेंस को भी पहचान सकते हो। तो आप यह कह सकते हो कि यह जो कीवर्ड्स है यह टेंस को पहचानने में भी हमें हेल्प करता है, टेंस को भी पहचानने में हमें क्या करता है सर, हेल्प करता है। तो आप हियर आर सम एग्जांपल्स, आप कुछ एग्जांपल्स देख लो। व्हाट डिड यू डू इन योर लास्ट हॉलीडे, तो आपने जो है पिछले हॉलीडेज को क्या किया, तो लास्ट हॉलीडे, जैसे लास्ट हॉलीडे पिछले, ये स्पेसिफिक पास्ट टाइम को बतला रहा है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बिलोंग कर रहा है। हर पेरेंट्स मैरिड इन 2004, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस को शो कर रहा है क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम बतला रहा है इन 2004। आई डिडंट टेक्स्ट माई फ्रेंड यस्टरडे, यस्टरडे क्या शो कर रहा है सर, तो ये तुम्हारा पास्ट टाइम, और ये कहां यूज होता है सर, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है, यस्टरडे की बात कर रहा है। डिड यू मिस द बस दिस मॉर्निंग, डिड यू मिस द बस दिस मॉर्निंग। तो ये जितने भी आप कीवर्ड्स देख रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, टाइम को बतलाते हैं, और आप सारे जो है जो भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी टू टाइम को शो करेंगे वो सेंटेंस के लास्ट में होंगे। वो कहां होंगे सर, सेंटेंस के लास्ट में, सेंटेंस के एंड में आप यूज करोगे। कहां करेंगे सर, सेंटेंस के लास्ट में, सेंटेंस के एंड में आप जो है इसे यूज करेंगे माय डियर स्टूडेंट। सो दिस वाज टेल यू व्हाट टेंस यू हैव टू यूज for the simple past tense. These are expression of time in the past. So कौन से keywords हैं sir? Yesterday, last week, last month, last year, ago, once upon a time, in those days, one day, then, in 1980s, like this, in olden days, in ancient time,
in early days, in my childhood, in my boyhood days, today morning. तो ये सारे जितने भी आप कीवर्ड्स देख रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, यू कैन यूज इन द फास्ट इंडेफिनिट टेंस, यू कैन यूज इन द फास्ट इंडेफिनिट टेंस। सो आई होप मेरे प्यारे बच्चों कि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कीवर्ड्स क्या होता है, हम कैसे उन्हें पहचानेंगे, ये सारे कुछ का डिस्कशन जो है आज हम लोग ने इस छोटी सी क्लास में की। और आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। मैं जो भी समझाने की कोशिश किया हुआ होगा वो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। फिर से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और जिन बच्चों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन बच्चों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर देंगे। और अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को अवश्य लाइक करेंगे। और आपको ये क्लास कैसी लगी इसके फीडबैक आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। टाटा, बाय बाय।